गुगू, आज तुम दोनों छुट्टी लेकर स्कूल से जल्दी आ जाना। आज हम तुम्हारी नानों के घर जाएंगे। क्या सच मम्मा? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। रानो चिड़िया कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में डालती है। माँ के लिए लड्डू बना लेती हूँ, माँ खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है और वहाँ से बेसन और शक्कर लेकर आती है और बेसन के लड्डू बनाने लगती है। कालू, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? गौरी, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। मुझे लगता है आज चिड़िया कुछ खास बना रही है। कालू, मुझे तो ये खुशबू बेसन के लड्डू की लग रही है। कालू जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी रानो चिड़िया से 2 लड्डू मांग कर लाती हूँ। गौरी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, क्या बना रही हो? गौरी, आज मैंने अपनी माँ के पास जाना है और मैं अपनी माँ के लिए लड्डू बना रही हूँ। अच्छा रानो बहन, इन लड्डुओं में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये लें गौरी बहन, ये 2 लड्डू आप ले जाएं। 1 लड्डू आप खा लेना और 1 कालू भैया को दे देना। धन्यवाद रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी कव्वी लड्डू लेकर चली जाती है। जब गौरी कव्वी अपने घर के पास पहुंचती है तो वो वहां बैठकर 1 लड्डू खा लेती है और अपना मुंह अपने पंख से साफ करती है। अब ये दूसरा लड्डू मैं और कालू जी आधा आधा खाएंगे। गौरी कव्वी वो 1 लड्डू लेकर घर के अंदर चली जाती है। गौरी कव्वी उस लड्डू के 2 हिस्से करती है और बड़ा हिस्सा कालू कव्वे को दे देती है। ये लें कालू जी, आपको लड्डू पसंद है ना, इसलिए आप ज़्यादा हिस्सा ले लें। तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो मेरा। आज ज्यादा हिस्सा तुम ले लो। नहीं नहीं, आप ले लें। कालू कौवा जैसे ही पंख आगे बढ़ाता है, गौरी कव्वी जल्दी से वो लड्डू मुंह में डाल लेती है। ठीक है कालू जी, जैसे आपकी इच्छा। कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए पंख पीछे कर लेता है। गुड़िया और कुकू स्कूल से आ जाते हैं। मम्मा, हम आ गए, चलें अब नानो घर चलते हैं। रानो चिड़िया तो तैयार ही बैठी हुई थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ वाले जंगल की तरफ निकलती है। वो अभी थोड़ा दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश, ये बारिश भी आज ही आनी थी। चलो बच्चों, कुछ देर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। गुड़िया कुकू, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं यहाँ कोई आसपास घर देख कर आती हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। नहीं मम्मा, हमें डर लगेगा, हम भी आपके साथ जाएंगे। गुड़िया बेटी, कुकू तो पहले ही सर्दी से काम रहा है। अगर आप दोनों मेरे साथ गए तो आप दोनों को बुखार हो जाएगा, आप यहीं रुको। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और यहाँ वहाँ उड़कर कोई घर तलाश करने लगती है। वो आगे से आगे उड़ते हुए जाती है। मम्मा, अब तो कहीं नजर भी नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। गुड़िया बहन, चुप हो जाओ, आप मुझे भी डरा रही हो। मम्मा अभी आ जाएंगी। दोनों बच्चे बादल के गरजने की आवाज़ सुनकर डर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ चील आ जाती है। चील, चील आंटी, आप? हाँ, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। मगर क्यों? हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं तो फिर भी ले जाऊंगी। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं तुम दोनों को अपने मेहमान बना कर रखूंगी और खूब सेवा करूंगी, मसाले लगा लगा कर। चील आंटी, हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। कुकू भी डर जाता है और रोने लगता है। चील आंटी, हम इतने छोटे छोटे हैं, हमें खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, प्लीज हमें जाने दें। हमारी नानो हमारा इंतजार कर रही होगी। खाना तो मुझे है, बताओ तुम्हें खाऊं या पहले तुम्हें खाऊं? चील आगे बढ़ती है। इससे पहले कि चील बच्चों पर हमला करती, रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। हाय, मैं मर गई, मेरे बच्चे। रानो चिड़िया एक बड़ी लाठी उठाती है और जाकर चील के सर पर मारती है।
मेरा सर। चील नीचे गिर जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। मम्मा, और कितना दूर है नानू का घर? अब मुझसे और उड़ा नहीं जाता। कुकू बेटा, आओ, मैं तुम्हें अपने ऊपर उठा लेती हूँ। रानू चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है, जो अपना ऑटो लेकर दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। कालू भाई रुकें। चिड़िया बहन, आप यहाँ? कालू भाई, मैं अपनी माँ के घर जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। आप हमें मेरी माँ के घर तक छोड़ आए। हाँ हाँ रानू बहन, आ जाएं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर ऑटो में बैठती है। कालू कौवा ऑटो चलाता है। कुछ ही देर में वो अपनी नानों के घर के सामने पहुंच जाते हैं। कुकू और गुड़िया पहले ही भागकर अपनी नानों के पास चले जाते हैं। उनकी नानों उन्हें गले लगाती है। मेरे प्यारे बच्चे आ गए, मम्मा कहाँ है? वो देखें, मम्मा भी आ गई। रानू चिड़िया की माँ बच्चों को गरम गरम दूध देती है और फिर रात होते ही रानू चिड़िया और बच्चे मिलकर खाना खाते हैं। नानों ने ढेर सारे खाने बनाकर रखे हुए थे। मम्मा, नानों के हाथ में बहुत मज़ा है। नानों के हाथ की खीर तो मेरी फेवरेट है। रात हो जाती है। आज नानों के साथ मैं सोऊंगी। नहीं, मैं सोऊंगा। मैं। बस करो, तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ। आज मैं तुम दोनों को एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। नानो, आज हम भी आपको एक कहानी सुनाएंगे। अच्छा, क्या सच में? सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाओगे? चील वाली कहानी। फिर गुड़िया अपनी नानों को कहानी सुनाती है और फिर बाद में नानों गुड़िया और कुकू को कहानी सुनाती है। गुड़िया और कुकू कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। यूं ही रात गहरी हो जाती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।